नैनीताल में फिर गहराया जल संकट, बूंद बूंद पानी को तरसे लोग। भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत ने बढ़ाई लोगों की समस्या। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। झीलों की नगरी में सूखने लगे जल स्रोत, नैनी और भीमताल झील का बुरा हाल। अभी तो गर्मी की शुरुआत है, पूरे सीजन में कैसे बुझेगी लोगों की प्यास। मई का महीना है, पारा तेजी से चढ़ रहा है। गर्मी आते ही एक बार फिर पहाड़ों पर जल संकट गहरा गया है। नैनीताल के लोग इन दिनों भीषण जल संकट का सामना कर रहे हैं। झीलों की नगरी में जल स्रोत सूख रहे हैं। नैनी और भीमताल झील का जल स्तर तेजी से गिर रहा है। पेयजल संकट इतना गहरा है कि लोग अब बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल हल्द्वानी का है, जहां ग्रामीण इलाकों में पेयजल समस्या बढ़ती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में सिंचाई विभागों के नलकूपों से पीने के साथ साथ सिंचाई के पानी की व्यवस्था होती है, लेकिन छड़ायल, नयाबाद, किशनपुर और बच्ची नगर में नलकूप खराब होने से पेयजल किल्लत भी बनी हुई है। पेस अस्पताल के पास लीक हो रही पुरानी पेयजल लाइन की मरम्मत का काम अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। पाइपलाइन की मरम्मत के चलते बाजार क्षेत्र में करीब 50 परिवार पानी के संकट से जूझ रहे हैं। वहीं मरम्मत का काम पूरा न होने की वजह से पानी की बर्बादी हो रही है। पानी के लिए पिछले 1 महीने से अधिक समय से संकट व्याप्त है। जल संस्थान के अधिकारी बिल्कुल मूर्ख दर्शक बने हुए हैं, नकारेपन की सारी हदें पार कर रहे हैं। मौका मुआयना तक करने का उनके पास समय नहीं है और यहाँ के लोग पानी के लिए दूर दूर भटकने का काम कर रहे हैं। पतली लाइन है, पानी नहीं आ रहा है, कहीं पर लाइनें डैमेज हो गई हैं, तो जल संस्थान ने उस पर अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई और पानी की समस्या से निजात नहीं मिला तो निश्चित तौर पर हम लोग जल संस्थान के खिलाफ तालाबंदी करने का काम करेंगे और उग्र तौर पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। इस टाइम ट्यूबवेल की दिक्कत आती है क्योंकि भूमिगत जो जल स्रोतों का स्तर है वो गिर रहा है, जिसके कारण से ट्यूबवेल फूकने की घटनाएं बढ़ रही हैं और जो क्षेत्र हमारे ट्यूबवेल से आच्छादित हैं उन्हीं क्षेत्रों में पेयजल का संकट हो रहा है। अगर मई में स्थिति ये बनती है कि लास्ट तक भी बारिश नहीं होती है तो जो हमें गोला का स्राव है इसमें 50% की और कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि सिंचाई विभाग ने तीनों नलकूपों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। जल संस्थान पेयजल संकट वाले इलाकों में टैंकरों की मदद से पानी पहुंचा रहा है। कटघरिया, दमुवाढुंगा, काठगोदाम और किशनपुर आदि इलाकों में 10 टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की गई। वहीं दमुवाढुंगा में पानी की ज्यादा समस्या होने के चलते पानी के 2 अतिरिक्त टैंकर भी भेजे गए। गोला नदी में फिलहाल 80 क्यूसेक पानी उपलब्ध है। नदी से फिल्टर प्लांट के जरिए 35 क्यूसेक पानी की सप्लाई शहरों में की जा रही है। अभी फिलहाल 80 क्यूसेक के आसपास पेयजल जो है वो गोला नदी से मिल रहा है और हम लोग जो है उसमें से मात्र 35 mld ही खर्च कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे प्लांटों की क्षमता 35 mld है और हमें शहर की मांग के अनुसार जो है हमारे फिल्टर प्लांटों की मांग के अनुसार पूर्ण पेयजल प्राप्त हो रहा है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं। नैनीताल में जल स्रोतों के सूखने से समस्या और ज्यादा गहरी हो गई है। नैनी झील से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे झील का जल स्तर तेजी से गिर रहा है। पानी सूख चुका है और झील का तल नजर आ रहा है। नैनी झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ बोटिंग समेत कई तरह की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। गर्मियों के सीजन में पर्यटक यहाँ छुट्टी बिताने आ तो रहे हैं, लेकिन सूखी हुई नैनी झील देखकर पर्यटकों के चेहरे भी मुरझाए हुए हैं। वहीं नैनी झील में जल स्तर के गिरने पर अधिकारियों ने भी चिंता जताई है। इस साल हमारे बरसात के बाद कम बारिश हुई है, इसका प्रभाव ये पड़ा है कि जहां पिछले साल इन दिनों झील का स्तर 4 फीट के लगभग रहता था, इस बार 1.88 पे जाकर गिर गया है। तो अगर बारिश नहीं होती है तो संभावना है कि ये जल स्तर और नीचे चला जाएगा। कुछ ऐसा ही हाल भीमताल झील का भी है। ये ऐतिहासिक और पौराणिक झील आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। संरक्षण और साफ सफाई न होने की वजह से झील लगभग पूरी तरह सूख चुकी है। भीमताल को बचाने के लिए स्थानीय लोग लगातार आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आज ये जो पीछे मंजर दिखाई दे रहा है भीमताल झील का, ये आज 3 दशक से झील की गाद नहीं हुई है। इस बार ये झील काफी सूखने के कगार पे है। गर्मियों में पहाड़ों पर गहराते जल संकट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अफसरों को जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए।
पेयजल की भी समस्या जो हमारे को हर साल इस सीजन में सामना करना पड़ता है। लोगों को परेशानी न हो, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। मैंने कहा है कि पेयजल विभाग इस पर संवेदनशील होकर काम करे और लोगों को पेयजल सुनिश्चित करवाए कि उनको पेयजल मिले। हरी भरी वादियों के बीच पानी से लबालब रहने वाली नैनी झील नैनीताल की खूबसूरती को दोगुना कर देती थी, लेकिन अब झील के सूखने से ये खूबसूरती फीकी पड़ रही है। अगर नैनीताल की झीलें इसी तरह सूखती रही तो इसका असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ेगा। आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में अगर जल्द ही पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई तो जल संकट और गहराएगा। गर्मियों में हर साल होने वाली पानी की समस्या को लेकर सीएम धामी गंभीर है। उन्होंने बैठक कर अफसरों को दिशा निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जल संस्थान और सिंचाई विभाग लोगों को भीषण जल संकट से कैसे निजात दिलाता है। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।